मिस्टर सानी, आखिर क्या चल रहा है? हॉस्पिटल्स में दवाई की डिमांड बढ़ रही है और फिर भी हमारी कंपनी को घाटा हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हमारी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जी सर। सर, हमें अपने कंपनी के पॉलिसीज बदलने होंगे और कंपनी में प्रॉफिट लाने के लिए कुछ नए सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे सर। सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी। कौन करेगा ये सब? मिस्टर साहनी, वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, काम आपका है ये। आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है? आप सोचिए ना, किसी ने मना किया आपको सोचने से? बताइए दादाजी। दादू, हम एलोपैथी दवाइयां तो बनाते ही हैं और बनाते रहेंगे। मुझे लगता है हमें आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स भी बनाने चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, नहीं? प्लीज एक्सक्यूज हिम। वो मेरा छोटा भाई पहली बार ऑफिस आया तो। रुद्र, क्या बात कर रहे हो तुम? इतना मॉडर्न जमाना है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं रोज, और तुम 100 साल पीछे जाने की बात कर रहे हो। भैया, मैं पीछे नहीं आगे आने की बात कर रहा हूं। दादू, हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ये आयुर्वेदा हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हो गए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये चीजें मैन्युफैक्चर करने लगे तो हमारा प्रॉफिट सीधे दुगना। दुगना? लेकिन वो कैसे? सिंपल सी बात है। हम कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में। यहाँ दुनिया की हर एक जड़ी बूटी मिलती है और हमें उन जड़ी बूटियों की पहचान भी है और ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो प्रॉफिट हुआ ना दुगना, नहीं? वाह बेटा वाह, तो एकदम जयराज पे गया। अरे दादाजी, ये आइडिया जो है ये दरअसल मैंने दिया था रुद्र को। हाँ, अंदर आने से पहले मैं देखना चाहता था कि ये अपनी बात सबके सामने रख सकता है या नहीं, इसमें वो कॉन्फिडेंस है या नहीं। तभी मैं क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहा था इसको, आपने देखा तो चेक कर रहा था इसको, लेकिन इसमें है वो बात। बट नाइस, गुड बिगिनिंग। और मिस्टर सानी, ये आयुर्वेद के बारे में आप जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं वो हासिल कीजिए और एक छोटी सी टीम बनाइए आप रिसर्च के लिए, और सारी की सारी रिपोर्ट मुझे ला के दीजिए। ये बिजनेस मैं जल्द से जल्द शुरू करना चाहता हूँ। वेल डन रुद्र। हेलो रुद्र, कैसा लग रहा है ऑफिस में? एकदम बोरिंग, लेकिन पता है मैंने आते ही धमाल कर दिया। क्या गड़बड़ की तुमने? अरे गड़बड़ वाला धमाल नहीं, अच्छा वाला। सुन तो सही, मैंने ना अपनी कंपनी को क्राइसिस में से निकालने के लिए इतना माइंड ब्लोइंग आइडिया दिया और लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। कितना पसंद आया? इतना पसंद आया कि रत्नेश भैया ने सारा क्रेडिट ले लिया। कहने लगे कि ये आइडिया तो मैंने खुद रुद्र को दिया था अंदर आने से पहले। तो क्या हुआ रुद्र? देखो, रत्नेश भैया तुम्हारे बड़े भाई हैं और बिजनेस में भी उनका तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तब भी मुझे थोड़ा बुरा लगा। रुद्र, किसी को कुछ भी लगे, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि आइडिया किसका है। और वैसे भी अगर एक इंसान में काबिलियत हो ना, तो एक ना एक दिन वो दिख जरूर जाती है। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, है ना? अच्छा, जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो बगल में खड़ी थी गुरु माता। बोल बोलना। अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ। अरे अरे
रहा है, उठा क्यों नहीं रही है? माँ जी वो रुद्र का फोन था, कब से परेशान कर रहा था, इसीलिए। वो तुझे परेशान कर रहा है या तू उसे परेशान कर रही है? अच्छा अच्छा, कहीं तू ये जताने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि तू मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा जानती है? माँ जी आखिर आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? कारण मैंने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। अब क्या है ना, कुछ लोगों को देखकर ही चिढ़ मचती है। नहीं माँ जी, आज आपको मुझे बताना ही होगा। अरे अगर आखिर ऐसी कोई बात है तो कम से कम मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। रहने दे, अब इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। एक बात सुन गौरी, तूने मेरे बेटे से शादी की है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू उसे मुझसे छीन लेगी। तेरे इरादे चाहे जितने ही बेलगाम हो, लेकिन मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश मत करना। मुझे एक बात बता, तेरी शादी हो गई? अभी कहाँ हुई, सिर्फ मंगनी हुई। भाई मंगनी तक ये रखना, उसके आगे मत जाना, मैं बता रहा हूँ। शादी वादी हो गई ना, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके वो देख, देखना बेलन है उसके हाथ में, बेलन है। वो देख यहां तक पहुंच गई, बेलन लेके। देखना, देख देख वो पिंक साड़ी में, उसका बेलन भी मैचिंग है, पिंक। वो देख, अरे देखना हमारी तरफ आ रही है ना चल के, देखना। ये देख हाथ में उठा लिया अभी। ये देख कैसे दिख रही है। अरे वो सर क्यों मजाक कर रहे हो, कोई भी तो नहीं है सामने। ये क्या सर लगा रखा है? मैं यार यंग आदमी हूँ, मुझे अपने नाम से बुलाओ, मेरा नाम रुद्र है, ठीक है? मत करते यार तुम। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाऊं तो मतलब क्या हो, कुछ होगा? कुछ नहीं, जब मुझे अपनी मंगेतर से मिलना होता है ना, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मतलब मैं यहाँ से चले जाऊंगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये लो, वाओ टेस्टी। अच्छी तरह खाना। खा रहा हूँ ना। माँ मुझे ना तुझसे गौरी की कंप्लेन करनी है। हाँ अब बोलो बेटा, क्या बात है? उसने आज मुझे आज सुबह 9 बजे उठा दिया, बच्चों की तरह कपड़े पहना के ऑफिस भेज दिया। हंस लो आप भी, मेरी हवेली की चौकीदार भी मुझ पे ऐसे हंस रहे थे, क्योंकि यूजुअली मैं उस टाइम पे घर वापस आता हूँ और मैं घर से जा रहा था उस टाइम। दीदी की याद आ रही है, मिलने आओगी?
तू भी चल। अरे नहीं बेटा, मेरा घर लौटना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि वो 4 बजे पानी आता है, अगर मैं नहीं पहुंची तो पानी की दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, मैं अपनी साली साहिबा को ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, अगर ऐसे रोज रोज हमारे घर से कोई ना कोई तुम्हारे घर पहुंचता रहा तो राजरानी जी बहुत नाराज हो जाएंगी हमसे। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, उमंग मेरे साथ चल रही है, बस फाइनल डिसीजन। मैं भी जाऊंगा। चल ठीक है, तू भी आना। चलो फिर सब जल्दी खाना खत्म करो, सब चलते हैं कॉलेज दी से मिलने। चलो। झुमरू, उमंग, ये सब क्या है? और तुम तो ऑफिस गए हुए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तो भाई इंक्वायरी शुरू हो गई। अरे यार गौरी, ये देख, ये मेरी इकलौती साली है, पहली बार तुम्हारे घर आई, तो स्वागत करो, कुछ खातिरदारी करो। पति को सुनाने से बेहतर ही काम है, ये कर लो। यार झुमरू, तेरी ये दीदी हमेशा कोर्ट मार्शल के अंदाज में क्यों रहती है? मुझे पहले पता होता ना कि ऐसी है, मैं इसे शादी नहीं करता। ए, मेरी दीदी के बारे में कुछ बोला तो क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाँ? क्या कर लेगा? अभी पकड़ता हूँ। अरे क्या कर रहे तुम? रुद्र, रुद्र, अरे रुद्र, रुद्र, क्या कर क्या रहे हो तुम? हाँ, बचपना छोड़ो भी, आखिर तुम कब समझोगे कि इस घर के प्रति तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है जो अब तुम्हें समझनी होगी? आखिर कब तक और कौन कौन तुम्हें हाथ पकड़ के ये बताएगा कि रुद्र ऐसा करो, रुद्र वैसा करो? कब समझोगे तुम अपनी जिम्मेदारियों को? हाँ गौरी बेटा, ये कोई तरीका है अपने पति से बात करने का? माँ जी, मैं तो बस इनसे ये कह रही थी कि अब इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि जिस तरह तुम समझा रही थी ये समझ जाएगा? अरे बेटा, ये कोई बाहर नौकरी करने नहीं गया है, अपने ही घर का बिजनेस संभालने गया है। लेकिन हाँ, तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? जिंदगी भर कोलू के बैल की तरह नौकरी करने वालों के साथ पली बड़ी हो। अब बड़ी हवेली के तौर तरीके तुम्हें कहां से मालूम होंगे? माँ, तू किसी और बात का कुछ और ही मतलब निकाल रही है। ऐसा नहीं, गौरी ने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन गौरी, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता इसमें, क्या करूं, इसलिए वापस आ गया। रुद्र, किसी काम में मन लगने के लिए उसे करने की कोशिश करनी जरूरी होती है, लेकिन तुमने तो कोशिश भी नहीं की, बस तुम्हारा मन किया और आधा अधूरा काम छोड़कर चले आए ऑफिस से दोपहर में। गौरी, बस करो। नहीं भाभी, जिम्मेदारियों से भागना तो कोई हल नहीं हुआ। और रुद्र, ये तुम्हारा कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं है, तुम्हारा जब मन आएगा तुम यहाँ से भाग जाओ। शादी भाई हमने भी की है, लेकिन मजाल है कि अपने पति से इस तरह बात करें। पर आजकल का जमाना है, पति पत्नी में तो कोई इज्जत ही नहीं बची। गौरी तो क्यों मुझसे हर बात से लड़ रही है? मैंने किया क्या है? मुझसे नहीं होता ये बिजनेस, मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, और वैसे भी मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा।
समझी? अगर मुझे ऑफिस नहीं जाना था तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। और एक और बात, हर बार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, समझी तू? देखा गौरी, कहते हैं ना कि सूरज से आंख मत मिलाओ, तकलीफ होगी। कैसा लगा पहली बार सुन के पति की फटकार? ये तुम्हारा भीड़ वाला मोहल्ला नहीं, मेरी हवेली है, यहाँ मेरा राज चलता है। देखो केत की बहू को, वैसे ही रहो, उससे कुछ शिक्षा लो, वरना आज तुम्हारे और रुद्र के बीच जो तू मैं हुई है, ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गौरी, रुद्र के गुस्से को तो तू जानती है, अगर तुझे कहीं धक्के देकर हवेली से निकाल दिया तो फिर मत कहना कि मैंने तुझे बताया नहीं। बड़ी हूँ, सास समझ या मत समझ, पर एक माँ की तरह तेरे कान पकड़ के तुझे समझाऊंगी जरूर। हाँ गौरी, ये सब माँ जी का ही किया करा है। माँ जी ने सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ किया है, ताकि उनका काम भी हो जाए और उन पर कोई शक भी ना करे। गौरी, शादी वाली रात भी उन्हीं के कहने पर पीहू ने देवर जी को फोन किया, और फिर पीहू की बातों में आकर देवर जी ने शराब पी और वो फैसला लिया। फिर क्या, नतीजा सबके सामने है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जी आखिर मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में अपने बेटे को सजा क्यों दे रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी भाभी, बस बहुत हो गया। मैं माँ जी का ये चेहरा रुद्र के सामने लाकर रहूंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। गौरी, ये इतना आसान नहीं है। वैसे भी देवर जी और माँ बाबूजी के बीच का रिश्ता थोड़ा खट्टा है। अगर ऐसे में कोई तीसरा उनके बीच में आने की कोशिश भी करेगा ना, तो उनमें से किसी को भी ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। गौरी, हम लाख इस घर को, इस परिवार को अपना मान ले, बाहर से आई हुई पराई लड़की को माँ जी कभी भी अपनों में शामिल नहीं होने देंगी। फिर तो एक ही रास्ता बचा है भाभी, हमें माँ जी को जवाब उनकी भाषा में देना होगा, उन्हीं की चाल को उनके खिलाफ चला जाए। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि रुद्र मुझ पर भरोसा करे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे कैसे राजी करूं। गौरी, कोशिश करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन भाभी, मैं उससे कैसे समझाऊंगी? उसे कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है? बोरिस दीदी, तू मत रो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। तू सबका भला सोचती है तो भगवान तेरा बुरा क्यों करेगा दीदी, बता। याद है दीदी, तू मुझे और उमंग को अपनी पढ़ाई के लिए कितना डांटा करती थी, और आज हम उसी डांट की वजह से अपनी पढ़ाई में अच्छे हो गए हैं। और ऐसे ही तेरी कोशिश उस लंबू को भी सब समझा देगी दीदी।
तेरा आत्मसम्मान ही तुझे इस काम में जीत दिलाएगा दीदी। तू ठीक कह रहा है झुमरू। कोशिश तो मैं जरूर करूंगी, फिर चाहे अंजाम जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। संजोग से